मैंने ऑर्गेनाइज किया था एक एनिमे इवेंट आरजे बकेट लिस्ट और पीएनएफ टीवी के लिए, लेकिन कैसे? आज के वीडियो में मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ। ये बात है आज से 1.5 साल पहले की। मैं था अपने जूनियर कॉलेज में और मुझे पता चलता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक एनिमे इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला था, जहाँ जाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ और मैं जाता भी हूँ। लेकिन इवेंट ठीक ही था। एक्चुअली मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थे, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कोई ऑफिशियल इवेंट ऑर्गेनाइजर्स या फिर इवेंट सीरीज वगैरह होंगे, जैसे कॉमिक कॉन वगैरह होते हैं। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि एक्चुअली ये 17-18 साल के 7-8 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, 17-18 साल के। और ये बात मैं इतना मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस समय 18 साल का था, अभी 19 का हूँ। बिग डिफरेंस। लेकिन ये बात मुझे हिट इसलिए हुई क्योंकि मेरे ही शहर में मेरे उम्र के लड़के और लड़कियाँ मेरे उम्र के लड़के और लड़कियाँ ये सब क्रेजी चीज़ें कर रहे हैं और मैं घर पे बैठ के यहाँ पे रिले देख रहा हूँ, तो ये सही तो नहीं है। लेकिन फिलहाल चलो मैं तुम्हें उस दिन को लेके चलता हूँ जिस दिन मैंने ये इवेंट अटेंड किया था। ओके, सो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक एनिमे इवेंट हो रहा है। फिलहाल मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ। और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ, और यही से मुझे इसका आइडिया आया था। लेकिन बस आइडिया आने से कुछ होता नहीं है। ऐसे किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, या फिर मैं कहूँ पैसे होने चाहिए। और लकीली उस समय मैं फ्रीलांस कर रहा था। फ्रीलांस माने किसी एक संगठन का कर्मचारी ना होकर विभिन्न संगठनों को I'm earning money by selling your services or work to different organizations rather than being employed by a single company. अभी मेरे पास आइडिया था, मेरे पास रिसोर्सेज भी थे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का, लेकिन बात ये थी कि मैं क्यों करूँ इवेंट ऑर्गेनाइज? मैं करूँ क्यों? सोचने वाली बात नहीं है। बेसिकली मेरे पास कोई रीज़न नहीं था इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का, कोई कारण नहीं था, कोई पर्पस नहीं था। मतलब बस किसी को देख के कर लूँ ना, मतलब देखा देखी नहीं करते किसी की, हम देखा देखी नहीं करते। और इसलिए उस समय मेरे दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया था कि मुझे ऐसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई कारण ही नहीं था। हालांकि ये चीज बदली जब मैंने पता था कि 200 रुपए कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि क्लास 2 में थे हम यार, और उन दिनों 200 रुपए तो 1000 आरजी बराबर था। क्या ही वीडियो बनाता है, बस किसी की नजर न लग जाए। लग तो गई है, मैं कह रहा हूँ नजर तो लग गई है, नॉट ए टाइप की। ओ अच्छा, वैसे मुझे एक आइडिया आया था इन दिनों। कैसा आइडिया? एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया। कर ले फिर। लेकिन बात यह है कि मैं क्यों करूं? तो मत कर फिर। अरे मतलब देखो, इवेंट तो मैं ऑर्गेनाइज कर लूंगा, जगह भी मैं ढूंढ लूंगा, परफॉर्मर्स भी मिल जाएंगे और शायद थोड़े बहुत लोग भी आ जाए। लेकिन मुझे वो अंदर से डोरमेंट ड्राइव नहीं मिल रही। मुझे एक आइडिया चाहिए। ब्रदर, यू आस्क्ड द राइट पर्सन। हम एक गेस्ट को बुलाएंगे। गेस्ट? हाँ, एक फेमस आदमी। कौन भाटा? तेरा एनिमे का इवेंट है ना? हाँ, तो हम एनिमे बनाने वाले को ही बुलाएंगे। हैं? ओसामु टेजुका? अरे वो तो टपक क्या ना? फिर कौन? वो तो अभी सोचना पड़ेगा। अबे यार, खत्म हो गई। मुझे पता था कि 200 रुपए कोई भी नहीं ला सकता। एनिमे बनाने वाला थे हम यार। आरजी। और उस समय मुझे मेरा कारण मिल गया था। जस्ट अभी एनिमेशन करके उठाओ।
हालत टाइट हो गई है। फ्री में नहीं था ये, बता दूं, ये फ्री में नहीं था। ये QR है, यहाँ पे पैसे भेजो। आई एम सीरियस, मजाक नहीं कर रहा मैं। ऐसी भयंकर रिसर्च खैर, अगर अभी वापस आए वीडियो में तो आरजी एक काफी स्पेशल प्लेस होल्ड करता है मेरे दिल में, क्योंकि उसी को देख के मैंने एनिमेशन करना शुरू किया था। मैं YouTube वीडियोस काफी सालों से बना रहा हूँ। इसके बीच मैंने काफी अलग अलग तरीके के वीडियोस बनाए हैं। कभी खुद के बनाए हुए कॉमिक्स दिखाता था। Hi friends, today I will show you my homemade comics. कभी गेमिंग वीडियोस और कभी शॉर्ट फिल्म्स बनाता था। बट इवेंचुअली कुछ समय के बाद मेरा मन भर जाता था इन सब से। बट एनिमेशन एक ऐसी चीज है जिसको मैं काफी लंबे समय से कर रहा हूँ, करीब 3-4 साल से। और मशहूर है इनकी माफी, क्योंकि मैं रोहित आरजी बकेट लिस्ट के काम से काफी ज्यादा इंस्पायर था और काफी पसंद है मुझे आरजी, और इसलिए मैंने कुछ तो जुगाड़ लगा के आरजी से कांटेक्ट किया। अभी कैसे किया वो तो नहीं बताने वाला, लेकिन जैसे भी किया वो मान गया आने के लिए। फिर आरजी और उसके मैनेजर से बात करने के बाद हमने इवेंट का डेट लॉक किया। अभी इसके बाद जो मेरा पहला काम आता है वो था लोग इकट्ठे करना, एक टीम बनाना, क्योंकि पहली बात मैं अकेले तो ये सब हैंडल नहीं कर सकता था, और ना ही मैं कोई मैनेजमेंट टीम हायर कर सकता था, क्योंकि इवेंट के बाकी खर्चों में ही मेरा जेब खाली हो जाता। और इसलिए जब पहले 2 लोग मैंने अपने टीम में शामिल किए, वो उसी ग्रुप के मेंबर्स थे जिन लोगों ने पहला वाला इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसको देख के मुझे आइडिया आया था कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। और वो 2 लोग थे मेरे काफी अच्छे दोस्त, प्रीतम और अर्निवन। और पिछले इवेंट पे उनका कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट रोल था नहीं, जिस वजह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसलिए उनके अंदर एक भूख थी, और वो भूख अभी यहाँ काम आएगी। फिर मैंने अपने स्कूल के कुछ दोस्तों को भी टीम में शामिल किया, स्कूल के मित्र। और उसके बाद हम सारे मिलके लग गए अपने काम पे। काम प्रमोशन का, इवेंट का प्रमोशन, क्योंकि जितने लोग इवेंट के बारे में जानेंगे उतने ही लोग आएंगे। और इसलिए हम अपने शहर के अलग अलग जगहों में जाके इवेंट को प्रमोट करने लगे। लेकिन हम अपने इवेंट को और एफिशिएंटली तब प्रमोट कर पाए जब प्रियांशु नाम के एक लड़के ने हमारी टीम को शामिल किया। उसने एक्चुअली हमारे इवेंट का इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था, जिसको देख के उसने हमारी टीम को ज्वाइन किया। उसके आने के बाद हम अपने इवेंट को प्रमोट करने के लिए कहीं भी घुस जा रहे थे। कहीं पे फुटबॉल प्रैक्टिस हो रही है, घुस गए। कहीं पे अवार्ड फंक्शन हो रहा है, घुस गए। और बाजार में भी घुस गए। बस एक जगह जहाँ पे हम नहीं घुस पाए थे वो था वो जगह जहाँ पे हम अपने वीडियोस कुक करते थे, यहाँ पे। क्योंकि ऑफ कोर्स कुकिंग करना है तो किचन में तो आना ही पड़ेगा। और क्योंकि मेरी बहन को वीडियो करना नहीं आ रहा तो मैं ही काटूंगा इसको भी। सॉरी, मैं ही वीडियो करूंगा। तो अनबॉक्स करो। अच्छा काटूं? काटो, खत्म हो जाना चाहिए। एक्सपी पेन को एक्स करके काटो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बॉक्स उठाए, काटने में बड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन हो जाएगा। ये खुल रहा है कि टूट रहा है? क्या है? हाँ, यही तो टैबलेट है। ओके, सो इस बार मजाक नहीं करते, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या है। बेसिकली ये XP का एक ड्राइंग टैब है, और अब काफ़ी बढ़िया ड्राइंग टैब है। एंड चलो तो तो बेसिकली ये है XP का ड्राइंग टैब, एंड मैं XP का ही ड्राइंग टैब यूज़ करता हूँ एनिमेशन करने के लिए। पहले मोबाइल पे जब बनाता था तो उंगलियों से बनाता था, वो अलग की स्ट्रगल की कहानी है, वो किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको। लेकिन जब से मैंने PC लिया है तब से मैं ड्राइंग टैब यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप माउस पे तो नहीं बना सकते, उंगलियों से एक बार के लिए बना लोगे, माउस से नहीं बना सकते आप। तो मैंने ड्राइंग टैब खरीदा था XP का, हालांकि ये वाला नहीं था, वो एक दूसरा मॉडल था, लेकिन XP का ही था। तो ये उनकी मेरी काफ़ी किस्मत वाली बात है कि मैं इनको स्पॉन्सर, मतलब ये मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। जो भी करते हैं, मैं करना, उनका करना, जो भी करना होता है। हाँ, तो ये है XP का ड्राइंग टैब। तो यार वही है कि ये ड्राइंग टैब है आपका। रुको भाई, ये इसका पेन है, जहाँ जैसे आप ऐसे ड्रॉ करोगे
दिख रहा होगा आपको, ऐसे आपको ड्रॉ करना होता है। अगेन एक्सपी के ड्राइंग टैब में आई गेस 2 साल हो गए मैं यूज कर रहा हूँ, काफी बढ़िया है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। कितनी बार मैंने सट के ऊपर से, तो ये एक्सपी का ड्राइंग टैब है एंड ऑल्सो ये साइज में भी काफ़ी बड़ा है। अब शायद मेरे हाथ में पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैं 8 फीट का हूँ, लेकिन हाँ ये साइज में भी काफ़ी बड़ा है। तो ड्रॉ करते समय तुम्हें कोई साइज़ की या जगह की दिक्कत नहीं होगी, तुम आसानी से अपने हाथ फैला के ड्रॉ कर सकते हो इसमें। और साथ में आपको ये कमाल का स्टाइलस मिलता है इसी टैब के साथ, प्लस 2 OTG अडेप्टर्स मिलते हैं तुम्हें, जिससे तुम अपने मोबाइल डिवाइस में भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। और अगर कभी तुम्हारा पेन का टिप, जिसे निब भी कहते हैं, वो अगर खराब हो जाए या फिर खो जाए तो तुम दूसरा भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास 10 और है। और सही बताओ तो ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें। बाकी मैं 8 फीट का हूँ। और इस प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हो। ओके, वापस आते हैं वीडियो में। अभी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह काफी अच्छे से इवेंट को प्रमोट करने लग गए थे, काफी लोग जानने लग गए थे इवेंट के बारे में, लेकिन फिर भी टीम में एक मेंबर की जरूरत थी जो कोऑर्डिनेट और रिहर्सल करा सके परफॉर्मर्स जैसे कॉस्प्लेयर्स हो गए, डांसर्स और सिंगर्स। और इस काम के लिए मुझे कोई ऐसा इंडिविजुअल चाहिए था जिसके सोशल स्किल्स अच्छे हो, जिसकी बात लोग सुने। क्योंकि बनाने के लिए तो मैं किसी को भी इवेंट कोऑर्डिनेटर बना दूं, लेकिन कोई उसकी बात तो सुने। और मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर था कि मुझे कौन चाहिए इस काम के लिए। मेरी कजिन, क्योंकि उसके अंदर वो सारे क्वालिटीज थे जो मुझे चाहिए थे इस काम के लिए। और क्योंकि वो मेरी कजिन थी तो इवेंट में कुछ चेंज या फिर ऐड करना हुआ तो वो भी मैं आसानी से कर सकता था। और सही बताऊं तो एक बार मैंने किया भी था। मुझे बुलाया था तुमने? हाँ, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर हम कुछ एक और चीज ऐड कर पाते तो काफी बढ़िया रहता। जैसे? रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहाँ गया? हाँ, एक्चुअली मेरे फोन में ही था ये। तो मैं वही सोच रहा था कि अगर ऐसा कुछ ऐड कर सके तो बढ़िया रहेगा। मतलब काफ़ी आई थिंक काफ़ी क्रिएटिव है। ओह, एक अपना कल्चर रिफ्लेक्ट होता है, कल्चर आहा, एंड मतलब इन जनरल मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे देखना है ऐसी ये मत सोचना। बेसिकली उनको मतलब ऑडियंस में उनको देखने में बड़ा बेसिकली तुम लड़कों को ये सब देखने में मजा आता है। लड़के, oh my God, हम लड़के ऐसे थोड़े हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? Oh my God! अरे क्या बोल रही हो भाई? Oh my God! बैटमैन भाई देखो क्या बोल रही है। Oh my God! सिंप थोड़ी है हम लोग। वैसे हो जाएगा ना? अभी वो होगा कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी काम हो रखे थे वो था ऑडिटोरियम हमने रेंट कर लिया था, मतलब बुक कर लिया था। उसके अलावा हमने रिहर्सल्स भी हम काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, प्रमोशंस भी काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, और साथ में हमने जो एक अंदाज़ा लगाया था कि कितना खर्चा हो सकता है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, उस हिसाब से हमने फंड्स भी रेडी कर लिए थे। उस काम में मेरे दोस्त ने काफ़ी मेरी मदद की, जो खुद एक फ्रीलांसर और क्या बोलते हैं एनिमेटर है। हाँ तो नहीं, सॉरी फ्रीलांसर नहीं है वो, बस एनिमेटर है। तो हाँ, उसने काफ़ी मदद की, वो हरियाणा में रहता है। और जब उसको पता चला कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो ये हरियाणा से असम तक आ गया। ये सॉरी घूम गया। ये यू मेरा यार से, ऐसे बोलते ना, ठीक बोला ना मैंने? यो मेरा यार से। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ बढ़िया जा रहा है, लेकिन सब बढ़िया जा ही नहीं सकता। जीवन में लगना अनिवार्य है, और वही हुआ। हमने जो अंदाज़ा लगाया था कि कितना खर्चा होने वाला है इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में, उससे कई ज़्यादा होने लगा और हमारे पैसे ख़त्म हो गए। फिर हमने जो एक जितने पैसे फ्रीलांस करके इकट्ठे किए थे वो इवेंट को बस 70% ही फंड कर रहे थे, और अभी भी 30% इवेंट को फंड करना बाकी था। तो काफ़ी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, और अगर वो हम नहीं कर पाते तो इवेंट ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाएगा। और आखिर में जाके हमें एडवांस बुकिंग शुरू करना पड़ा। अगर लोग एडवांस बुकिंग में सपोर्ट दिखाते तभी ये इवेंट पॉसिबल था। तो सवाल यही था कि क्या लोग सपोर्ट करेंगे
या नहीं? क्या लोग आएंगे या नहीं? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हमारे डिब्रूगढ़ में एनिमे फेस्ट है और गेस्ट है आरजी बकेट लिस्ट और बादल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूप। और ये मैं जाने के लिए मस्त लोग ब्लैक शर्ट पहन के थे। तो यहाँ पे एंट्री के लिए बहुत ही लंबा लाइन है। गाइस मास्क किसी क्या और अभी आज बादल को स्टेज पे बुलाया जा रहा है टॉप शो के लिए। बादल ब्रीथिंग, एनिमेशन ब्रीथिंग। रुको, इससे पहले कि तुम लोग कहीं पे जाओ, मुझे तुम लोगों से एक मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो को रचिट्रो, रैश, स्पीड अप, जितने भी नाम है उस तक ये वीडियो पहुँचाओ। एंड अगर तुम लोगों ने अपना काम कर दिया है तो हेलो रचिट, एक्चुअली मैंने तुम्हारा स्ट्रीम देखा था रैकेथॉन, और मुझे पता चला कि तुम एक इंडिया टूर करने का प्लान कर रहे हो। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अपर असम डिब्रूगढ़ में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, इवेंट वगैरह। और ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। और